सुप्रभातम। 11 बजे 36 मिनट है। 1 मई 2024 बुधवार, पवित्र श्रमिक दिवस के अवसर पर अथ नर्मदा पुराण 99वां पराशर मुनि की महिमा व उनकी तपस्या, भीमेश्वर में जप की महिमा, नारदेश्वर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमालय कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। विप्रवर, तुम अपनी इच्छित कामना को कहो, वर मांगो। पराशर जी बोले, देवी, मुझे सब शास्त्रों की ज्ञानता एक पुत्र दीजिए और यह स्थान तीर्थ हो जाए। आप लोकोपकार के लिए यहाँ सदा निवास करें। देवी ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर्धान हो गई। तब महात्मा पराशर जी ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहाँ स्थापित किया, जो देव दानव बंदित तथा सब देवताओं द्वारा पूजित हैं। यह सब करके पराशर मुनि कृतकृत्य हो निश्चिंत हो गए। राजन, उस तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करके शुद्धचित्त हो चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व में सदा भगवान शंकर और पार्वती देवी का पूजन करे। स्त्री हो या पुरुष, सभी काम क्रोध से रहित हो उपवास करके भक्तिभाव से व्रत का पालन करें। फिर हाथ भर के कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठावे और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे। फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण के आगे इस प्रकार कहे, इस उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अमुक प्रयत्न को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो, मेरा पाप नष्ट हो जाए, शुभ कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरे कुल और कुटुंब का भी सर्वदा अभ्युदय हो। ऐसा कहकर पराशर आश्रम में ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को जाए, जो उस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक्षर मंत्र प्रणव जप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चय ही नाश को प्राप्त होता है। 10 बार गायत्री जपने से 1 जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और 1000 बार जपने से 3 जन्मों का पापों का गायत्री देवी नाश करती हैं। राजन, वहाँ जप किया हुआ वैदिक या लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल जला देता है, परंतु यदि कोई इसी लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल इसी के भरोसे पाप करे तो उसको वह फल कभी नहीं मिलता। वहाँ से उत्तम नारदेश्वर तीर्थ को जाए, जिसकी स्थापना स्वयं देवर्षि नारद जी ने की है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने नर्मदा के उत्तर तट पर तपस्या की। वे 9 इंद्रियों से नियंत्रित करके काष्ठ के समान दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया। तो महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवर्षि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। तुम त्रिलोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो, कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीत कला जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तुम्हें ज्ञान होगा, तुम्हारा यह तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और देवर्षि नारद ने सब प्राणियों के उपकार के लिए वह एक शिवलिंग स्थापित किया। नारद जी का वह तीर्थ बहुत ही उत्तम माना गया है। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हैं उनकी सद्गति के लिए वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। उस तीर्थ में किए गए पिंडदान के प्रभाव से मृतक पुरुष उत्तम लोक को जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया था। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं संतुष्ट हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। नंदी ने कहा, देवेश्वर, मैं धन नहीं चाहता, कुल और संतान नहीं चाहता, मुख्य या और कोई वस्तु भी नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपके चरणार बिंदुओं की सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु कहकर महादेव जी नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उनके साथ कैलाश धाम में चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्तिभाव के भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। संपरिमया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणं 99 अध्यायः नारदेश्वर तीर्थस्य महात्म्यम्।
नर्मदोत्तरतटस्थो पराशरमहामुनि पुत्राय क्रियते चत्र तपसा तुषितहरा गौरीशङ्कररूपस्य पूजनीकृतमानसं पराशरमुनिकृत्यं नर्मदेश्वर पुण्यदम् ततस्ततो गमनीयं भीमेश्वरस्य दर्शने भक्त्या कृता सत्कर्मादि ददति पुण्यममृतं नारद भक्तितो जतो नारदेश्वर पुण्यद तत्रैव नर्मदं प्राप्य स्नानदानेन सुसुखी अग्निष्टोमसजत् पुण्यं प्राप्नोति अत्र विशेषतः स्नानदानं कृतं धर्मं नरश्चिरं भवेत् सुखी पिण्डतर्पण कुर्वन्नत्रैवोद्धरति च पितॄन्नरः नारदेश्वरमागत्य लभस्व पुण्यमतुलम् ओडिया पुत्र लाभ अर्थे पराशर मुनि नर्मदा तट आश्रमी दुर्गां को पूजिन हरं को तोषिण रचिवासी पुण्यधामे पराशर तीर्थ दर्शन करीन भीमेश्वर सुगमन भक्ति रे दर्शन स्नान पूजन करी पाओ सुजीवन सेठों पुनि जाओ नारदेश्वरं को नारदंक तपस्थली मुनिंक तपस्या शंकर आशीष करी अच्छी पुण्य फल पड़ी सेठों पुनि जाओ नारदेश्वरं को नारदंक तपस्थली मुनिंक तपस्या शंकर आशीष करी अच्छी पुण्य फली हरि ओम श्री लक्ष्मी सिंह ओम ग्रमर महारभाता मंगल सिंह विष्णु भद्र मुद्र माम्यम ओम श्री लक्ष्मी सिंहाभ्यां नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी सिंहाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा सोमेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा नागेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा श्रीनाथेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा द्वारिकाधीशेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा फरारे महादेवाय नमो नमः ओम नमो नर्मदा कुंतेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा ओम नमो नर्मदा बारिजा देवा महेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा नर्मदेश्वराय नमो नमः सर्वविध कल्याणं कुरु श्रमिक दिवस अवसरे यथा श्रमिकाणां शारीरिक मानसिक जत्वा अस्तु पीडनम् अस्ति तत्सर्वं लाघवम् अस्तु पीडा ह्रासः भवतु क्षुधा तृषादि पीडा कदापि नायातु इति मे भगवतस्य चरणेषु मम मतिः निधाय विनम्रेण याचना अस्ति तस्याः याचनायाः पूर्तिरस्तु इति मम प्रार्थना। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय।